हेलो फ्रेंड्स। चलो आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जिसे हम रोज जुड़ते हैं पर शायद ही उसके बारे में इतना सोचते हैं। मैं बात कर रहा हूं हमारे खेत और मिट्टी की। यही तो उस हर चीज की फाउंडेशन है जो हम खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सिंपल सा लगता है ना। लेकिन इसके पीछे ना एक पूरी कहानी छुपी है। एक छोटे से बीज से लेकर एक पूरी फसल बनने तक का सफर। चलिए आज इस पूरे सफर को शुरू से समझते हैं। देखो, फार्मिंग में ना सबसे जरूरी चीजों में से एक है सही समय। टाइमिंग इज एवरीथिंग। हर फसल का अपना एक सही टाइम, एक सही सीजन होता है। आइए देखते हैं कि ये सीजन्स आखिर हैं कौन से। तो इंडिया में बेसिकली दो मेन क्रॉप सीजन्स हैं। पहली है खरीफ, जो आती है बारिश के मौसम में, यानी जून से सितंबर तक। इसको ऐसे याद रखो, खरीफ मतलब बारिश। तो इन्हें पानी भी खूब चाहिए, जैसे कि धान यानी पैडी और मक्का। फिर आती है रबी की बारी। ये हैं सर्दियों की फसलें, जो अक्टूबर से मार्च तक उगती हैं। इन्हें खरीफ के कंपैरिजन में कम पानी चाहिए होता है, जैसे कि गेहूं और चना। ओके, तो सीजन तो डिसाइड हो गया, टाइम आ गया। लेकिन अब आगे क्या? एक बीज से पौधा आखिर बनेगा कैसे? इसके लिए ना किसान बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, जिनको हम कहते हैं कृषि पद्धतियां या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। चलिए देखते हैं कि ये क्या है। तो ये पूरा प्रोसेस ना इन 5 जरूरी स्टेप्स में डिवाइड हो जाता है। सफर शुरू होता है मिट्टी की तैयारी से, जिसे कहते हैं जुताई। फिर होती है बुवाई, यानी बीज को मिट्टी में डालना। इसके बाद जैसे हमें खाना चाहिए, पौधों को भी पोषण चाहिए, तो उन्हें खाद दी जाती है। फिर सिंचाई से उन्हें मिलता है पानी, और आखिर में उनकी सुरक्षा के लिए निराई करके फालतू पौधों को हटाया जाता है। एक अच्छी फसल के लिए हर स्टेप बहुत जरूरी है। अच्छा, अब ये जो पोषण देने की बात है ना, इसके दो मेन तरीके हैं। एक है हमारा देसी नेचुरल तरीका, खाद यानी मिन्योर। ये बिल्कुल नेचुरल होती है, जैसे गोबर से बनी, और ये मिट्टी को एक मैजिक इंग्रेडिएंट देती है जिसे कहते हैं ह्यूमस। ये मिट्टी को लॉन्ग टर्म में हेल्दी रखता है। दूसरी तरफ है उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स। ये केमिकल होते हैं, एकदम फास्ट फूड जैसा। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम से भरपूर, जो पौधों को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल मिट्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं पानी देने की, यानी सिंचाई। और इसके भी स्मार्ट तरीके हैं। ये देखो, ड्रिप सिस्टम। इसमें पानी सीधा बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों तक जाता है। बिल्कुल टारगेटेड डिलीवरी। इससे पानी की एक एक बूंद सही जगह इस्तेमाल होती है। इसलिए ये उन जगहों के लिए एक वरदान जैसा है जहां पानी की बहुत कमी है। और दूसरा तरीका है ये स्प्रिंकलर सिस्टम। बिल्कुल जैसे बारिश हो रही हो, है ना। इसमें पानी को छिड़का जाता है, जैसे फव्वारे से निकल रहा हो। ये सिस्टम स्पेशली वहां काम आता है जहां जमीन ऊपर नीचे हो या रेतीली हो। तो देखा, हर तरह की जमीन के लिए एक अलग टेक्निक है। अब देखो, फसल के साथ ना कुछ बिन बुलाए मेहमान भी उग जाते हैं। इन्हें कहते हैं वीड्स या खरपतवार, जैसे कि पार्थेनियम, जिसे गाजर घास भी कहते हैं। ये असली फसल का सारा खाना पानी चुरा लेते हैं, तो इनको हटाना बहुत जरूरी है। इसी प्रोसेस को वीडिंग या निराई कहते हैं, और इसके लिए वीडीसाइड्स नाम के केमिकल्स जैसे 2,4-D का यूज होता है। तो हमने मौसम देख लिया, प्रोसेस समझ लिया, लेकिन ये सब होता कहाँ है? मिट्टी में। सही में, मिट्टी ही वो फाउंडेशन है, वो स्टेज है जहां से जिंदगी शुरू होती है। चलो अब इस फाउंडेशन को थोड़ा और डीपली समझते हैं। अगर हम जमीन को एक केक की तरह काटें तो हमें ऐसी अलग अलग लेयर्स दिखेंगी। सबसे ऊपर वाली ये जो डार्क सी लेयर है, ये है ए होराइजन या टॉप सॉइल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें भर भर के ह्यूमस होता है और ये सबसे उपजाऊ होती है। उसके नीचे है बी होराइजन, जिसमें मिनरल्स ज्यादा होते हैं। फिर आती है सी होराइजन, जिसमें चट्टान के टुकड़े मिलते हैं। और बिल्कुल नीचे एकदम सॉलिड लेयर, बेडरॉक। अब मिट्टी भी एक जैसी नहीं होती। एक तरफ है सैंडी सॉइल, यानी बलुई मिट्टी। इसके कण इतने बड़े होते हैं कि पानी बिल्कुल नहीं रुकता, सीधा नीचे चला जाता है। और दूसरी एक्सट्रीम पर है क्लेई सॉइल, यानी चिकनी मिट्टी। इसके कण इतने छोटे और चिपके हुए होते हैं कि ये पानी को पकड़ के बैठ जाती है। पौधों की जड़ें सांस ही नहीं ले पाती। तो फिर बेस्ट सॉइल कौन सी है? बेस्ट है इन दोनों का परफेक्ट मिक्स, लोमी सॉइल, यानी दुमती मृदा। इसमें सैंड भी है, क्ले भी है और सिल्ट भी, बिल्कुल सही प्रोपोर्शन में। इसमें पानी रुकता भी है, लेकिन इतना नहीं कि जड़ें सड़ जाएं। इसलिए ये पौधों के लिए एकदम 5 स्टार होटल जैसी है। वाह,
इतना सब कुछ कवर कर लिया हमने, तो अब टाइम है ये टेस्ट करने का कि कितना याद रहा। रेडी हो जाइए एक क्विक क्विज के लिए। चलो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये रहा, गेहूं और चना किस फसल ऋतु के एग्जाम्पल्स हैं? रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 2। मिट्टी की कौन सी लेयर हुमस से भरपूर और सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है? चलो तीसरा सवाल, उन जगहों के लिए सिंचाई का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है जहां पानी की बहुत कमी है? अगला सवाल, फसल उगाने के लिए सैंडी सॉइल यानी बलुई मिट्टी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? एंड द फाइनल क्वेश्चन इज, खाद मिट्टी को वो कौन सा खास ऑर्गेनिक सब्सटेंस देती है जो उर्वरक या फर्टिलाइजर नहीं देता? ओके, टाइम्स अप। चलिए फटाफट आंसर्स चेक करते हैं। सवाल 1 का जवाब है रबी फसलें। सवाल 2 का ए हॉरिजन या टॉप सॉइल। सवाल 3 का है ड्रिप इरिगेशन। सवाल 4 का ये पानी होल्ड नहीं कर सकती। और 5वें का जवाब है ह्यूमस। जिनके सारे आंसर सही थे, एक्सीलेंट वर्क। तो अगली बार जब कोई अपनी प्लेट में खाना देखे तो उसके पीछे की इस पूरी कहानी, इस पूरे सफर को जरूर याद कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार